एक महिला कैदी 2 कत्ल करने के जुर्म में जेल में थी और वो अपना सजा काट रही थी और उसे उम्र कैद का सजा मिला था। लेकिन वहीं पर कुछ और महिला कैदी थी जो इससे पूछती हैं कि क्या तुम जब अपने बेटे का कत्ल कर रही थी और जब उसे मार रही थी, तो क्या तुम्हारे हाथ नहीं काँपे थे? क्या तुमको अपने बेटे को मारते वक़्त तुमको अपने बेटे पर रहम और दया नहीं आया था? तो ये महिला पलटकर उन्हें जवाब देती है और कहती है कि मैंने अपने बेटे को पैदा किया, मैंने उसे मार दिया, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? जब ये महिला कैदी वहाँ पर जो इससे सवाल की थी, जब ये बात सुनती हैं, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और फिर इसे पकड़ती हैं वो लोग और इसकी अच्छी तरह से कुटाई कर देती हैं। दोस्तों, ये महिला कौन थी और अपने ही बेटे को क्यों मारी थी? अगर आप भी जानना चाहते हैं, तो आपको मेरे साथ इस कहानी के अंत तक बने रहना पड़ेगा। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से है। गोरखपुर जिले में एक जगह पड़ता है बसारतपुर और यहीं एक परिवार रहता है। परिवार के जो मुखिया हैं, उनका नाम डॉक्टर ओम प्रकाश यादव है। वो एक डॉक्टर हैं और आँखों का इलाज करते हैं। उनके अलावा परिवार में उनके एक बड़े भाई हैं और बड़े भाई यूपी पुलिस में है और वो एक इंस्पेक्टर के तौर पर काम करते हैं। परिवार में इनकी माँ है और माँ का नाम बागेश्वरी देवी है और इनकी शादी भी हो चुकी है और जो इनकी पत्नी है उनका नाम अर्चना है और एक बेटा भी है इनका। बेटे का नाम शिवा है और बेटे की उम्र तकरीबन 4 साल है। लेकिन जो डॉक्टर साहब हैं ओम प्रकाश यादव, इनकी ये दूसरी शादी है अर्चना से और जो पहली शादी हुई थी वो शादी सिंगापुर के रहने वाली एक लड़की से हुई थी। जो वो लड़की थी उसके परिवार तो पहले गोरखपुर में ही रहता था, लेकिन बाद में वो लोग सिंगापुर में चले गए थे और वहीं जो ये लड़की थी वहीं पली-बड़ी थी और वहीं उसका बचपन बीता था। जब उसकी शादी हुई और वापस गोरखपुर आई तो यहाँ पर उसका मन नहीं लगा और यहाँ का जो हाव-भाव था, जो रहन-सहन था उसको पसंद नहीं आया। तो 6 महीने बाद ही वो वापस सिंगापुर लौट गई और डॉक्टर साहब से वो तलाक ले ली। अब 2009 आ जाता है और 2009 में जो डॉक्टर साहब के बड़े भाई थे और जो माताजी थीं, डॉक्टर साहब की शादी के लिए एक दूसरी लड़की की तलाश करना ये लोग शुरू कर देते हैं। फिर अर्चना मिलती है और अर्चना से इनकी शादी हो जाती है और शादी के 3 साल के बाद यानी कि 2012 में एक बेटा होता है और बेटे का नाम शिवा रखा जाता है। घर में सब कुछ ठीक-ठाक था, खुशहाल था घर और घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। धीरे-धीरे समय बीतता है और 2016 आता है और वो तारीख थी 20 जनवरी की। पड़ोस में एक शादी था और उस शादी में सबको जाना था। लेकिन जो डॉक्टर साहब की पत्नी थी अर्चना, वो मना कर देती हैं वहाँ जाने के लिए और कहती हैं कि उनका तबीयत थोड़ा-सा खराब है और इसलिए उस शादी में वो नहीं जाएँगी। फिर जो बाकी सदस्य थे परिवार के उस शादी में चले जाते हैं और जो डॉक्टर ओम प्रकाश यादव थे, ये भी अपने बेटे को लेते हैं शिवा को और लेकर अपने साथ ये उस शादी में चले जाते हैं। लेकिन जब 12 बजता है तो ये वापस आ जाते हैं अपने बेटे को लेकर और अपने रूम में जाते हैं और सो जाते हैं। और फिर जब सुबह होती है तो इनके घर पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और कुछ मजदूर आए थे उसी काम के लिए। तो जो मजदूर आए थे तकरीबन उस समय 8 बज रहा था और वो तारीख 21 जनवरी आ चुकी थी। वो लोग डॉक्टर साहब को आवाज़ लगाते हैं लेकिन घर के अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आती है। फिर जो मजदूर थे वो सोचते हैं कि घर के अंदर चलते हैं और वो लोग जब घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि एक दरवाज़ा बाहर से बंद है और अंदर से उसको नॉक किया जा रहा है। अब ये लोग उस दरवाजे के पास पहुँचते हैं और कुंडी खोलते हैं और दरवाज़ा खुलता है तो उसमें से डॉक्टर साहब की पत्नी निकलती हैं, अर्चना यादव निकलती हैं। उसमें से निकलते ही वो सीधे भागते हुए अपने पति के कमरे की तरफ जाती हैं और वहाँ मज़दूर लोग भी पहुँचते हैं और ये लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ की हालत देखकर इनकी चीखें निकल जाती हैं क्योंकि जो डॉक्टर साहब थे, वो बेड पर पड़े हुए थे और पूरा बेड खून से भरा हुआ था और वहीं बेटा भी इनका मौजूद था और बेटे की भी मौत हो चुकी थी। ये लोग तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं और एम्बुलेंस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस और एम्बुलेंस दोनों पहुँचते हैं और फिर इनको तुरंत हॉस्पिटल भेजा जाता है, जहाँ पर इनकी मृत्यु घोषित कर दिया जाता है डॉक्टरों द्वारा और वहाँ से इनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर जो पुलिस आई थी, अर्चना से शुरुआती पूछताछ में पता चला कि कुछ लोग घर में आए हुए थे और अर्चना को एक रूम में बंद कर दिया और उसके बाद घर में लूट-पाट किया गया और उसके बाद शायद लूट-पाट के करने के दौरान ही इन दोनों को मारकर वो लोग चले गए। लेकिन अर्चना से पुलिस ज़्यादा पूछताछ नहीं कर पाई क्योंकि अर्चना का भी रो-रो कर बुरा हाल था, चूँकि अर्चना का भी एक बेटे का मौत हुआ था और पति का मौत हुआ था, इस वजह से पुलिस उससे ज़्यादा पूछताछ नहीं करती है। जो अर्चना के पिता थे वो पीएससी बल में तैनात थे और उनको सीएम के सुरक्षा में लगाया गया था। तो ये वहाँ से सिफारिश कराते हैं और फिर सीएमओ ऑफिस से गोरखपुर के सीनियर अफसरों के पास फ़ोन आता है और वो लोग कहते हैं कि इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए और जो भी इनका दामाद का कातिल है, उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए।
इधर पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, कोई क्लू नहीं था कि किसे पकड़ें। फिर अब पुलिस के पास उन मजदूरों की तरफ भी ध्यान जाता है, जो मजदूर वहाँ काम कर रहे थे, और उनके ठेकेदारों से और उन मजदूरों से भी पुलिस पूछताछ करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं लोगों का हाथ हो और इन्हीं लोगों ने लूट-पाट किया हो और इन दोनों लोगों को मार दिया हो। लेकिन वहाँ से भी पूछताछ में इनका हाथ खाली था और वहाँ से भी इनको कोई क्लू और कोई सुराग नहीं मिलता है। फिर अब पुलिस डिसाइड करती है कि जो डॉक्टर साहब की माताजी हैं बागेश्वरी देवी, उनसे पुलिस पूछताछ करेगी। उनसे पुलिस पूछताछ करती है तो पता चलता है कि जो ओम प्रकाश यादव हैं और जो अर्चना है ओम प्रकाश यादव की पत्नी, इन दोनों में कुछ दिनों से खटपट था, यानी दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था। और बागेश्वरी देवी बताती हैं कि सब लोग साथ में ही रह रहे थे परिवार में, सबका खाना साथ में ही बन रहा था, लेकिन कुछ दिनों पहले ही जो अर्चना है वो अपने पति से कहती है, यानी डॉक्टर साहब से, कि अब हम लोग अलग हो जाते हैं और हम लोग अलग खाएँगे बनाएँगे, क्योंकि घर में ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और हम लोग अलग घर ले लेते हैं। लेकिन जो डॉक्टर साहब थे ओम प्रकाश, वो मना कर देते हैं और अलग घर लेने की वजह से, और वो कहते हैं कि इसी घर में रहेंगे, दूसरे फ्लैट में रहेंगे इसी घर में, और हम लोग अपना अलग ही बनाएँगे और अलग ही खाएँगे। फिर ये लोग अलग फ्लैट में रहने लगते हैं और इन दोनों के बीच वो बताती हैं बागेश्वरी देवी कि किसी बात को लेकर आए दिन झगड़ा होता रहता था। जब ये बात पुलिस सुनती है तो अब सोचती है कि जो अर्चना है उससे पूछताछ की जाए इस बारे में, लेकिन अर्चना का रो-रो कर बुरा हाल था और पुलिस उससे पूछताछ नहीं कर पा रही थी। फिर पुलिस अर्चना का नंबर लेती है और उस नंबर का सीडीआर निकलवाया जाता है, उसका कॉल डिटेल्स चेक किया जाता है, तो पता चलता है कि जो अर्चना है वो तकरीबन 1 साल से एक व्यक्ति के संपर्क में है और वो लगातार उससे बातें कर रही है और घंटों-घंटों उस व्यक्ति से बातें होती हैं। अब पुलिस उस व्यक्ति के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि उस व्यक्ति का नाम अजय यादव है और वो फिरोजाबाद का रहने वाला है और एक वो टीचर है। अब पुलिस उसका लोकेशन चेक करती है कि ये जो 20 तारीख के दिन ये कत्ल हुआ था, उस दिन ये जो अजय यादव है ये कहाँ था। जब लोकेशन पुलिस चेक करती है तो पता चलता है कि अजय यादव उस दिन गोरखपुर में ही था। अब पुलिस को जो शक था वो धीरे-धीरे यकीन में बदल रहा था और अब पुलिस अजय यादव को फिरोजाबाद से उठा लेती है और गोरखपुर लाती है और इससे पूछताछ होती है। पूछताछ में पुलिस को ऐसा कुछ पता नहीं चलता है जिससे कि ये केस सॉल्व हो सके और कातिल का पता लग सके। लेकिन फिर पुलिस जब उससे सख्ती करती है और जब सख्ती होती है तो जो अजय यादव था वो टूट जाता है और वो पूरी कहानी सुनाता है। अजय यादव बताता है कि ये कत्ल उसने अकेले नहीं किया है, बल्कि उसके साथ डॉक्टर साहब की पत्नी भी थी और ये दोनों मिलकर कत्ल किए हैं। अब पुलिस अर्चना को भी गिरफ्तार करती है और थाने लाती है और इन दोनों से पूछताछ किया जाता है। पूछताछ में ये लोग बताते हैं कि जो अर्चना है ये जब अलग हुई थी परिवार से और जब अलग अपना खाना बनाने लगी थी, तो इसके पास काफ़ी समय बचता था, इसके पास कुछ काम था नहीं और डॉक्टर साहब भी अपने क्लिनिक चले जाते थे, तो ये दिन भर घर पर अकेली थी और इसका टाइम पास नहीं हो रहा था। तो फिर इसने फेसबुक यूज़ करना शुरू किया और फेसबुक पर ही मुलाकात अजय यादव से हुई और ये दोनों लोग फेसबुक पर ही बातें करने लगे और फिर धीरे-धीरे इनकी दोस्ती हो गई और दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गया और एक-दूसरे का नंबर आदान-प्रदान हो गया। और अब ये लोग फ़ोन पर भी बातें करने लगे और फिर जब कुछ दिन बीता तो जो अर्चना है वो अपने मायके चली गई लखनऊ और वहाँ जाने के बाद अब जो अजय है उसको लखनऊ बुलाती है और उससे मिलती और फिर वहाँ कुछ दिन रही और फिर वापस ये जब गोरखपुर आई, तो ये अक्सर अजय को गोरखपुर में बुला लिया करती और जब भी डॉक्टर साहब घर पर नहीं होते, कहीं बाहर गए हुए होते, तो अजय को बुलाती और ये अजय के साथ अपना समय बिताती। और ये अजय से बात करने के लिए एक दूसरा सिम ली हुई थी और जब उसको अजय से बात करना होता था तो उस सिम को उसमें डालती थी मोबाइल में और फिर बातें करती और बात करने के बाद उस सिम को निकाल देती थी। फिर इस बात का किसी तरह डॉक्टर साहब को पता लगा ओम प्रकाश यादव को, तो इसके बारे में अर्चना से उन्होंने बात किया और जब इसके बारे में अर्चना से पूछा तो इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। फिर इसके बाद अब आए दिन इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा और इसी बात को लेकर अर्चना परेशान रहने लगी थी और उसे लग रहा था कि उसके और जो उसका प्रेमी है अजय, इन दोनों के बीच में जो डॉक्टर साहब हैं ये रोड़ा बन रहे हैं। फिर इसने इनका मारने का प्लान बनाया इनको डॉक्टर साहब को और अपने प्रेमी से बात की और कहा कि क्यों ना डॉक्टर साहब को रास्ते से ही हटा दिया जाए, उनको मार दिया जाए। अजय यादव भी तैयार हो जाता है और मान लेता है मारने के लिए और फिर ये लोग समय की तलाश में लग जाते हैं। वो समय आता है, इनकी जो समय की तलाश थी वो पूरी होती है और वो 20 जनवरी की रात थी और 2016 का वो टाइम था। इनको लगता है कि आज अच्छा टाइम है क्योंकि पड़ोस में ही शादी है और गाने-बजाने हो रहे हैं। अगर घर में शोर-शराबा भी होगा तो जो आवाज़ है वो बाहर
नहीं जाएगी। ये फ़ोन करती है अपने प्रेमी के पास, अजय के पास, और अजय को ये गोरखपुर में बुला लेती है। अजय फिरोजाबाद से अवध एक्सप्रेस पकड़ के गोरखपुर आ जाता है, और जब ये सारे लोग उस शादी में चले जाते हैं तो फिर ये दोबारा अजय को फ़ोन करती है और घर में बुला लेती है, और अजय को उसी कमरे में भेजती है जहाँ पर जो डॉक्टर साहब थे वो सोते थे। ये पहले से ही वहाँ जाकर छुप जाता है, और फिर जब 12 बजता है और डॉक्टर साहब आते हैं और जब सो जाते हैं और उसको लगता है कि डॉक्टर साहब अब गहरी नींद में चले गए हैं, तो दरवाज़ा खोलता है, और दरवाज़ा खोलने के बाद अर्चना को बुलाता है, और फिर ये दोनों मिलकर हथौड़े से डॉक्टर साहब के ऊपर, सर के ऊपर वार करते हैं। जब पहला वार ये लोग करते हैं तो डॉक्टर साहब चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और फिर ये लोग उसके बाद कई वार करते हैं, और वहीं पर डॉक्टर साहब की मौत हो जाती है। इधर जो अर्चना का बेटा था शिवा, जिसकी उम्र 4 साल थी, जब वो अपने पिता की आवाज़ सुनता है, चीख सुनता है, तो उसकी भी नींद खुल जाती है और वो अपने माँ के आँचलों में छुप जाता है। उसे लगता है कि वो अपने माँ के आँचलों में छुपेगा तो वो बच जाएगा और उसे नहीं मारा जाएगा, लेकिन जो माँ थी वो अपने प्रेमी से कहती है कि इसे भी मार दे, लेकिन वो प्रेमी बेटे को मारने से मना कर देता है, और फिर ये जो माँ थी जिसके आँचल में उसका बेटा छुपा हुआ था, इसने खुद अपने हाथों से उस बेटे का गला घोंटती है और गला घोंट कर मार देती है। और मारने के बाद ये अपने प्रेमी से कहती है कि अब ये अपने कमरे में जा रही है और ये बाहर से कुंडी लगाए, और कुंडी लगाकर ये घर से चला जाए। ये अपने कमरे में जाती है, और फिर जो अजय आता है और इसके कमरे का बाहर से कुंडी लगाता है, और फिर ये वहाँ से चला जाता है। और जब सुबह होती है और सुबह जब मजदूर पहुँचते हैं तो ये पूरा मंजर और जो पूरी कहानी थी वो खुलकर सामने आ जाती है। जब इन लोगों का केस कोर्ट में जाता है तो तकरीबन 4 साल तक इस पर सुनवाई होती है, और 4 साल के बाद इनको उम्र कैद की सज़ा मिलती है, और ये दोनों इस समय जेल में हैं और अपनी सज़ा काट रहे हैं। जेल में रहने के दौरान जो ये महिला है, जो अर्चना है, वहीं पर इसके कुछ और महिला कैदी इससे सवाल पूछे कि क्या जब तुम अपने बेटे का कत्ल कर रही थी, जब उसका तुम गला घोंट रही थी तो तुम्हारे हाथ नहीं काँपे? क्या तुमको अपने बेटे पर रहम नहीं आया? तुमको अपने बेटे पर दिल नहीं पसीजा? तो ये उनको उल्टा जवाब देती है और कहती है कि मैंने अपने बेटे को पैदा किया और मैंने मार दिया, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? फिर वो जो महिला थी वहाँ पर जो कैदी थी इसको पकड़ती हैं, और अर्चना को पकड़ने के बाद अच्छी तरह से कुटाई कर देती हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।